सुबह की हल्की ठंड में जब गांव की गलियां अभी नींद में होती थीं, तब 12 साल का आरव अपनी पुरानी सी साइकिल लेकर घर से निकल पड़ता था। साइकिल की घंटी बजाने पर भी आवाज मुश्किल से निकलती थी, जैसे वह भी थक चुकी हो। लेकिन आरव की आंखों में थकान नहीं, सपने चमकते थे। उसे रोज 10 किलोमीटर दूर कस्बे के सरकारी स्कूल जाना होता था, आना जाना मिलाकर 20 किलोमीटर। यह सफर उसके लिए सिर्फ दूरी नहीं था, बल्कि एक इम्तिहान था। आरव का घर मिट्टी और ईंटों से बना छोटा सा मकान था। पिता रमेश गांव में खेतिहर मजदूर थे और मां सीता घरों में काम करती थी। परिवार की आमदनी इतनी कम थी कि बस 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। स्कूल की बस का किराया देना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए पिता ने किसी से सेकंड हैंड साइकिल खरीद दी थी। वही आरव की साथी, वही उसका सहारा। पहले दिन जब आरव साइकिल से स्कूल पहुंचा, तो उसके कपड़े धूल से भर चुके थे और सांस फूल रही थी। कुछ बच्चे हंस पड़े। किसी ने कहा, देखो, साइकिल वाला हीरो आ गया। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया और क्लास में जाकर सबसे आगे बैठ गया। उसकी किताबें पुरानी थीं, कुछ पन्ने फटे हुए, लेकिन पढ़ने का जुनून नया और मजबूत था। रोज का सफर आसान नहीं था। कभी बारिश में कीचड़ से भरी सड़कें, कभी तेज धूप में जलती हुई देह, तो कभी सर्दियों में कांपते हाथ। कई बार साइकिल की चेन उतर जाती, टायर की हवा निकल जाती। तब आरव खुद ही उसे ठीक करता। देर हो जाती, फिर भी वह स्कूल पहुंचता, कभी घंटी बजने से पहले तो कभी ठीक बाद में। अध्यापक उसकी मेहनत देख चुके थे। गणित के शिक्षक शर्मा जी अक्सर उसे देखकर मुस्कुरा देते और कहते, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। घर लौटकर भी आरव आराम नहीं करता। वह पिता के साथ खेतों में काम करता, माँ का हाथ बंटाता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ने बैठ जाता। बिजली अक्सर नहीं रहती थी, लेकिन उसकी लगन बुझती नहीं थी। कभी कभी नींद आंखों पर हावी हो जाती, तब वह खुद से कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। गांव में कई लोग कहते, इतनी पढ़ाई से क्या होगा, आखिर मजदूरी ही करनी है। आरव यह सुनता, लेकिन दिल में जवाब तैयार रहता, मैं कुछ और बनूंगा। उसकी साइकिल उसे हर रोज यही याद दिलाती कि रास्ता लंबा है, मगर मंजिल मुमकिन है। 8वीं कक्षा के अंत में वार्षिक परीक्षा आई। आरव ने पूरी तैयारी की थी। परीक्षा के दिनों में भी वह उसी तरह साइकिल चलाकर गया। आखिरी पेपर के दिन बारिश तेज थी, रास्ता फिसलन भरा हो गया। एक जगह साइकिल फिसल गई और वह गिर पड़ा। घुटने से खून निकल आया। दर्द तेज था, लेकिन उसने रूमाल बांधा, साइकिल उठाई और फिर चल पड़ा। वह जानता था, आज रुक गया तो सपने भी रुक जाएंगे। नतीजों का दिन आया। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर बच्चों की भीड़ लगी थी। आरव चुपचाप पीछे खड़ा था। जब उसने अपना नाम देखा, तो आंखें फैल गईं। पूरे स्कूल में पहला स्थान। वह कुछ पल तक यकीन नहीं कर पाया। फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें सारी थकान घुल गई थी। शर्मा जी ने मंच से उसका नाम पुकारा और कहा, यह लड़का रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर आता है। आज यह सिर्फ टॉपर नहीं, हम सब के लिए प्रेरणा है। तालियों की गूंज में आरव की आंखें नम हो गईं। उसे अपने पिता का पसीना, माँ के फटे हाथ और अपनी साइकिल के चरमराते पहिए याद आ गए। घर लौटकर उसने ट्रॉफी माँ के हाथों में रख दी। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। पिता ने पहली बार गर्व से कहा, मेरा बेटा आगे जाएगा। उस रात आरव ने अपनी साइकिल को साफ किया, उसके हैंडल पर हाथ फेरा और मन ही मन कहा, तुमने मुझे हारने नहीं दिया। वह जानता था, यह सिर्फ शुरुआत है। एक साइकिल और 1000 सपने, और अब हर सपना उसे और आगे ले जाने वाला था।